संकट तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब संकट आता है तब लोग उससे भयभीत हो जाते हैं और उस संकट का निवारण ढूंढने के लिए किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति इस विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर उन लोगों को छलने का प्रयास भी करते हैं। और जब लोग संकट का कोई हल ना ढूंढ पाए तो इसे ईश्वर के रूठने का संकेत बता देते हैं। परंतु क्या ये सत्य है? नहीं। जीवन में संकट का आना हम अधिकतर अशुभ ही मानते हैं, परंतु यदि हम अपना दृष्टिकोण बदल लें तो यही संकट हमें विकास की ओर ले जाने वाला मार्ग नजर आएगा। इस सृष्टि में जब भी कोई संकट जन्म लेता है तो उसके साथ उसका अंत करने वाली वो शक्ति भी जन्म लेती है। जैसे रावण के साथ उसका अंत करने वाले श्री रामचंद्र भी जन्मे थे, हिरण्यकश्यप के साथ उसका अंत करने वाले रौद्र नरसिंह भी जन्मे थे, और कंस के साथ उसका उद्धार करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। तो आज जो संकट आप पर आया है उसका अंत करने वाली शक्ति भी अवश्य जन्मी है, परंतु क्या आप इसे खोज सकते हैं? नहीं। वो शक्ति समय आने पर ही अपने अस्तित्व में भी आ जाएगी। पर इस भयानक स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ये विनाशकारी संकट आपको विकास की ओर कैसे ले जाएगा? क्या आपने सोचा है? इसका उत्तर है एक नए दृष्टिकोण से। वास्तविकता में संकट का जन्म एक अवसर का भी जन्म होता है। एक अवसर अपने ज्ञान को बढ़ाने का, एक अवसर अपने परिजनों का साथ पाने का, एक अवसर अपने आप को बदलने का। जो व्यक्ति ये करना सीख जाता है उससे जीवन में कभी भी कोई संकट भयभीत नहीं कर सकता, और ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समस्त संसार के लिए एक उदाहरण के तौर पर नायक बनकर उभरता है। और जो व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है वो सदा ही दुख और चिंता के सागर में डूबा रहता है। तो संकट से ना डरें। संकट के समय में अपने आप को परिवर्तित करने का मार्ग ढूंढें। ऐसा करने पर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा और प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।